आपको दे रहा हूं मिसाल के तौर पर ए बी, और ए बी है 3 4। क्या करता है कॉलम वेक्टर? ये कॉलम वेक्टर क्या बता रहा है आपको? बता दो भाई, ये कॉलम वेक्टर क्या बता रहा है आपको? 3 हॉरिजॉन्टल है और 4 वर्टिकल। ठीक है, और ये कॉलम वेक्टर आपको ए से बी तक का रास्ता या ए से बी तक का डिस्टेंस बता रहा है कि ए से बी हॉरिजॉन्टली 3 यूनिट्स राइट और वर्टिकली 4 यूनिट्स ऊपर है। सही है। अगर मैं आपको सिर्फ कॉलम वेक्टर दूं ए बी, तो आप ना तो मुझे ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली ए कहां पर है, और ना ही आप मुझे ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली बी कहां पर है। सही है। कॉलम वेक्टर जाने का रास्ता या डायरेक्शन बता देता है कि ये फिलहाल आपको बता रहा है कि ए से बी जो है वो 3 यूनिट्स राइट साइड पे और 4 यूनिट्स ऊपर है। अब अगर मैं आपसे ये ए बी इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाने के लिए कहूंगा, जिसमें कहीं पर भी ए या कहीं पर भी बी कुछ भी नहीं मार्क हुआ हुआ, तो आप किसी भी रैंडम पॉइंट को ए मान लेंगे। आप कहेंगे भाई ये ए हो गया। सही। यहां से 3 यूनिट्स राइट साइड पर, यानी 1 2 3 यूनिट्स राइट साइड पर, और फिर 1 2 4 यूनिट्स ऊपर एक पॉइंट आप बी मान लेंगे। सही है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए और बी कोई दो रैंडम पॉइंट्स हैं। बट आप ना तो इसमें, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस भी नहीं बनाए हुए, ना तो आप इसमें एक्स एक्सिस, सॉरी, ना तो आप इसमें ए के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं और ना ही आप इसमें बी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि ए से बी तक का रास्ता किस तरीके से है, या ए से बी तक का ग्रेडियंट किस तरीके से है। सही है। क्योंकि ए और बी दोनों कोई रैंडम पॉइंट्स हैं। हाँ, अगर मैं आपको ए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाकर दे दूं और फिर उसके बाद बी बनाने के लिए कहूं या बी के कोऑर्डिनेट्स पूछूं, उस सूरत में बात अलग हो जाएगी। सही है। ये कॉलम वेक्टर की कहानी हो गई। बट क्या होगा अगर मैं आपको ऐसा कुछ कॉलम वेक्टर दूं, ओ ए, ये कहां से कहां तक का रास्ता बता रहा है आप? origin to A। ठीक है। ओ से ए तक का रास्ता, और ओ के बारे में हम सब जानते हैं कि ये जो ओ होता है, ये कौन सा पॉइंट कहलाता है? ओरिजिन। राइट। सही है ना? ये बात तो हम सब जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओ स्टैंड्स फॉर दी ओरिजिन। ठीक है। और अब मैं अगर आपसे कहूं ओ ए इज 3, 3 छोड़ो, बहुत हो गया, 3 5 7, तो आपको पता है कि ए की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओ, या ओ से ए कितना दूर है? आर वी क्लियर? सही है ना बात? अब ये समझाने के लिए मैं इसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बना देता हूं मिसाल के तौर पर। कोशिश करता हूं साफ सुथरा बन जाए। ये मैंने डेफिनेटली वाई एक्सिस बनाया है। ये एक्स एक्सिस हो गया। सही है। हम सबको पता है कि ओरिजिन कहां पर है। ओरिजिन से कितने स्टेप्स राइट पर आऊं और कितने स्टेप्स ऊपर जाऊं तो ए मिल जाएगा?
ऐसा क्या पूछ लिया भाई, ओ ए 5 एंड 7 दिया हुआ है, ओरिजिन से कितने स्टेप्स राइट पर और कितने स्टेप्स ऊपर जाऊं तो ए मिल जाएगा। 5 steps right और 7 steps ऊपर। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 1 2 4 6 7। सही है, यहाँ कहीं पर मिसाल के तौर पर ए हो गया। ठीक है, क्या आप मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स बता पाएंगे? क्या आप मुझे 5.7 5,7 सही। तो कॉलम वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में बेसिक फर्क क्या है? कॉलम वेक्टर किसी भी दो रैंडम पॉइंट्स की बात करता है। ठीक है, कॉलम वेक्टर आपको सिर्फ ये बताएगा कि बी विद रिस्पेक्ट टू ए कहां पर सिचुएटेड है, या एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई कहां पर है, या पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू कहां पर है। ठीक है, बट आप कॉलम वेक्टर की मदद से कोऑर्डिनेट्स नहीं बता सकते अनलेस कि वो कॉलम वेक्टर मैं आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाकर दे दूं। सही है, या मैं आपको कॉलम वेक्टर के साथ साथ किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दूं। सही है, जबकि पोजीशन वेक्टर में खास बात क्या होती है, पोजीशन वेक्टर क्या करता है, किसी भी पॉइंट की लोकेशन या किसी भी पॉइंट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन बताता है। सही है, तो अगर मैंने आपको पोजीशन वेक्टर बताया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या होगा, पॉइंट ए की लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू ओ, या पॉइंट बी की लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू ओ, या किसी भी अदर पॉइंट की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताई जाती है पोजीशन वेक्टर में। और पोजीशन वेक्टर की मदद से आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पढ़ सकते हैं, यानी ओ ए दिया है तो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। सही है, तो पोजीशन वेक्टर और कॉलम वेक्टर, पोजीशन वेक्टर भी एक तरह का कॉलम वेक्टर ही है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि पोजीशन वेक्टर क्योंकि ओरिजिन की रेस्पेक्ट से बताया जाता है तो इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स पढ़ने की हेल्प मिल जाती है। कॉलम वेक्टर में आपको कोऑर्डिनेट्स पढ़ने की हेल्प हमेशा नहीं मिलती अनलेस देयर आर अदर थिंग्स गिवन। सही है, तो कॉलम वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का फर्क समझ में आना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई। सही बात। जी। अब मैं इसी ग्राफ पे जरा एक बात और समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि मजीद बातें समझाएं। मैंने एक पॉइंट यहाँ पर रैंडमली ले लिया, ये 3-4 डिफरेंट केसेस कर रहा हूँ एक ही ग्रिड पे। सही है, इसको मैंने ए कह लिया। क्या आप मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स बता पाएंगे? 0,3 0,3, वेरी गुड। और कोई? सॉरी 3,0 ए के कोऑर्डिनेट्स 3,0। क्या आप मुझे ए का पोजीशन वेक्टर बता पाएंगे? 3 on top of 0। ठीक है, यानी ए ओ ए 3 एंड 0, राइट। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि ए ओरिजिन से कितने यूनिट्स के डिस्टेंस पे है? 3 यूनिट। ठीक है, उसके बाद मैं एक पॉइंट और मार्क कर रहा हूं यहां पर। सही है, और इस पॉइंट को मैंने कह दिया बी। क्या बी के कोऑर्डिनेट्स बता सकता है कोई मुझे? 8,0। क्या बी का पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं आप? 8 and 0। ठीक है, जब हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं तो पोजीशन वेक्टर मतलब ओ बी, और ये हो गया 8 and 0। और क्या आप मुझे बी का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बता सकेंगे? 8 यूनिट्स। चले, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस कॉल्ड?
OA minus OB. ये डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस कॉल्ड? एक वेक्टर बना दिया मैंने आपके लिए, A to B. ए टू बी, यानी ये है ए बी। ए बी निकालने के लिए क्या करोगे? यहां से लेकर OB यहां में तक से की लेंथ ओ बी माइनस, OA। ये जो मैंने एक नीचे लाइन बनाई है, ये 0 से या ओरिजिन से बी तक की लेंथ है। कितनी यूनिट है ये? 8 शाबाश, units. 8 यूनिट। और यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 3 unit. 3 यूनिट। सही है। तो अगर आपको ए बी की लेंथ बतानी है तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं? ओ से लेकर बी की लेंथ में से माइनस कर रहे हैं ओ से लेकर ए की लेंथ। मैं लेंथ पे बात कर रहा हूँ, वेक्टर पे बात नहीं कर रहा, बट समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। तो 8 माइनस 3, तो ए बी कितना आ गया? 5 यूनिट। ठीक है, ये लेंथ की बात हो रही है। लेकिन जो इसमें नोटेबल बात है वो ये कि अगर आपको ए बी निकालना है तो ए बी निकालने के लिए आप उमूमन ये करते हैं, बाद वाले डिस्टेंस में से या बाद वाली लेंथ में से पहले वाली लेंथ को माइनस करते हैं। सही है? आर वी ओके? ये वाली बात मैंने आपको कल याद करने के लिए कही थी कि याद रखिएगा, कभी भी ए बी, पी क्यू, सी डी इस तरह की कोई चीज दिखे या इस तरह के कोई कॉलम वेक्टर दिखे तो समझ जाइए कि सी डी का मतलब ओ डी माइनस ओ सी हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? जी. पोजीशन वेक्टर दोबारा बता दीजिए, पोजीशन वेक्टर और कॉलम वेक्टर में क्या फर्क है? कॉलम वेक्टर वो वेक्टर होता है जो आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन पोजीशन वेक्टर के पास कोऑर्डिनेट पोजीशन भी होता है. ठीक है, और कॉलम वेक्टर किसी भी दो रैंडम पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस या किसी भी एक रैंडम पॉइंट से किसी भी दूसरे रैंडम पॉइंट तक जाने तक का मामला आपको बताता है, जबकि पोजीशन वेक्टर हमेशा आपको किसी एक रैंडम पॉइंट की लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन बताता है। ठीक है, सही बात। पोजीशन वेक्टर में खास बात ये होती है कि पोजीशन वेक्टर से आप डायरेक्टली रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पढ़ सकते हैं, जबकि कॉलम वेक्टर से आप डायरेक्टली किसी भी रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पढ़ सकते, अनलेस कि वो वेक्टर आपको ग्रिड पे दिया हो या आपको वो जो वेक्टर दिया हुआ है उसके अलावा किसी एक रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या किसी एक रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी बताया हो। जैसे मिसाल ले लीजिए दोबारा से कि मैं आपको इस तरह का कोई एक, अब ये मैं ग्रिड पे बना तो रहा हूँ बट इस ग्रिड पे मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं भी शो नहीं किया। जैसे मैंने ये एक कॉलम वेक्टर बना दिया, सही है, इसे पोजीशन वेक्टर तो नहीं कह सकते आप। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। डेफिनेटली इसको देख के आप पी क्यू तो बता पाएंगे, है ना? जी. बता दीजिए पी क्यू क्या है? 5 2. 5 6 2. एंड 2, 5 एंड 2, ये सही है। हाँ, 5 2. ठीक है, लेकिन क्या आप इसकी मदद से मुझे पी या क्यू किसी भी चीज के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? नहीं. नहीं बता सकते। इसके मुकाबले में फर्ज कर लीजिए ये पॉइंट ओरिजिन है, सही है, और ये पॉइंट यहाँ पर है डी, सही है। आप ओडी का कॉलम वेक्टर तो बता ही देंगे कम से कम ना? बताइए, ओ से डी जाने के लिए हॉरिजॉन्टली कितना? 4.
पे यार, हॉरिजॉन्टली ओ से डी 3 यूनिट्स। और वर्टिकली 4। 4। मैंने इन दोनों चीजों को फिलहाल कॉलम वेक्टर कहा। ऊपर वाला कॉलम वेक्टर क्या कर रहा है, एक रैंडम पॉइंट P से एक दूसरे रैंडम पॉइंट Q तक का डिस्टेंस बता रहा है, जबकि नीचे वाला कॉलम वेक्टर इज नॉट अ कॉलम वेक्टर, क्योंकि वो आपको D की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू O बता रहा है। तो इस कॉलम वेक्टर को हम कॉलम वेक्टर नहीं कहते, ऐसे कॉलम वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। और इसको देखकर आप मुझे डायरेक्टली डी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। आप जानते हैं कि आप ओरिजिन से 1 2 3 यूनिट एक्स एक्सिस पे आए और 1 2 3 4 यूनिट वाई एक्सिस पे गए, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,4, राइट। जबकि ये काम आप ऊपर पी क्यू में फिलहाल नहीं कर सकते। आप ये तो बता सकते हैं कि वेयर इज क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी, या वेयर इज पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू, बट सिर्फ पी क्यू की मदद से आप जो है वो ना तो पी के कोऑर्डिनेट्स बता पाएंगे और ना ही क्यू के कोऑर्डिनेट्स बता पाएंगे, सही है। अब मैंने फर्ज कीजिए आपको पी के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए। पी के कोऑर्डिनेट्स मैं आपको ऐसे भी करके बता सकता हूँ कि पी जो है वो 3,2 है मिसाल के तौर पे, या यही मैं आपको बता सकता हूं कि ओ पी जो है वो 3/2 है। मैं आपको पोजीशन वेक्टर बताऊं या मैं आपको डायरेक्टली पी के कोऑर्डिनेट्स बताऊं, एक ही बात है, ठीक है बात, सही है। जी। और मैं आपसे क्यू के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा हूं, आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताएं या क्यू का पोजीशन वेक्टर बताएं, वो भी एक ही बात है, सही है। अब आप कम से कम जानते हैं कि P है 3,2 पे, P से आप 5 यूनिट राइट पर और 2 यूनिट्स ऊपर जाएंगे तो आपको Q मिल जाएगा, सही है। तो जरा देखिए, मैं आपसे Q के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा हूं, तो मतलब मैं बेसिकली आपसे OQ पूछ रहा हूं, इज दैट राइट, है ना। Q के कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, और हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो PQ है वो PQ बराबर किसके होगा, OQ माइनस ओ पी के बराबर। आपको इसमें पी क्यू पता है, आपको उसमें ओ पी पता है, आपको ओ क्यू पता करना है। कल हम ये बात रैंडमली सिर्फ ऐसे ही दिखा के सोच के कर रहे थे, आज हम इसको फॉर्मूले से बात कर रहे हैं। अगर आपको ओ क्यू निकालना है तो आप यही सब कुछ करेंगे ना, बोलो सही है। जी। पी क्यू 5/2 प्लस ओ पी 3/3 and 2, तो ओ क्यू क्या आ गया, 8 and 4। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 8,4, सही है बात। कल हमने यही सवाल आपको कैसे कराया है, कल यही सवाल हमने आपको ऐसे कराया कि देखो पी तुम्हें नजर आ रहा है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर तुमको पता करने हैं तो तुम सीधा सीधा क्या करो, पी तुम्हें पता है पी 3,2 है, और तुम्हें पता है पी से क्यू जाने के लिए हॉरिजॉन्टली 5 स्टेप्स आगे और 4 स्टेप्स ऊपर, सॉरी 2 स्टेप्स ऊपर, तो तुम्हें क्यू के कोऑर्डिनेट्स, कल हमने आपसे ये डिस्कस किया, क्योंकि कल तक हमने आपसे फॉर्मूला नहीं डिस्कस किया, सही है। आई इतनी बात समझ में। जी। किसी को भी पोजीशन वेक्टर और कॉलम वेक्टर में कोई डाउट है तो वो क्लियर करा लीजिए। अब जरा मैं कल वाला ही कोई सवाल ढंग के तरीके से जरा कर लूं। कल तो हमने आपके साथ एक तरीका, अच्छा ये तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये तो सही है, ये भी ठीक है, इसको भी किसी और तरीके से नहीं करेंगे। यहाँ तक तो बात सही थी।
हाँ, चलो, find the coordinates of the midpoint of the- अब ये वाला सवाल हम करेंगे जरा सही तरीके से। इसके अलावा भी शायद कोई सवाल मैंने कहा था, मुझे याद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था। याद है किसी को और भी सवाल मैंने को कहा था? चलिए देख लेंगे दोबारा। एक सेकेंड, चलो दोबारा ही करता हूँ पूरा सवाल। अब यही शायद आखिरी सवाल किया था हमने। अब इस सवाल को करने का सही तरीका देखते हैं, फिर मैं जो है आपको बस वेक्टर ज्योमेट्री शुरू करूंगा।